दोस्तों, देश के कुछ राज्यों में तो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन राजकीय अवकाश और शुष्क दिवस घोषित कर दिया गया है। तो क्या केंद्र सरकार पूरे भारत में राष्ट्रीय अवकाश यानी नेशनल हॉलिडे घोषित कर सकती है? समर्पण निधि में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को कितना दान मिला है कि दान में आई राशि के केवल ब्याज से ही राम मंदिर का निर्माण हो गया? और क्यों सुर्खियों में है उस काले बंदर की कहानी जिसने 90 के दशक में विवादित जमीन पर मौजूद राम मंदिर के गर्भगृह का ताला खुलवा दिया था। 22 जनवरी के दिन भारत बनाएगा विश्व रिकॉर्ड। अंतरिक्ष में भी दिखेंगे करोड़ों जलते दिए, जिसकी केवल इसरो ही नहीं नासा भी लेगा तस्वीर। जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अयोध्या में राम मंदिर पर हुई धन वर्षा, लक्ष्य से 4 गुना समर्पण निधि हुई इकट्ठा। सिर्फ ब्याज के पैसों से ही राम मंदिर निर्माण का कार्य हुआ समाप्त। जी हाँ दोस्तों, साल 2021 में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि योजना की शुरुआत की थी, जिसमें देश विदेश से राम भक्त मंदिर निर्माण के लिए दान दे सकते थे। उस वक्त ट्रस्ट ने करीब 11 करोड़ श्रद्धालुओं की मदद से 900 करोड़ जमा करने का लक्ष्य रखा था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रभु श्री राम के भक्तों ने अपने खजाने खोल दिए और 11 नहीं बल्कि 18 करोड़ लोगों ने राम मंदिर के लिए दान दिया, जिससे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण के लिए लक्ष्य से करीब 3.5 गुना यानी 3200 करोड़ रुपए जमा कर लिए। वहीं ट्रस्ट के सदस्यों के मुताबिक नींव से लेकर गुंबद तक पूरे मंदिर का निर्माण जमा हुई समर्पण निधि के ब्याज से ही बन चुका है। अब मंदिर परिसर में बाकी मंदिरों का निर्माण, फर्श और पेड़ पौधे लगाने के लिए मूलधन से कुछ राशि निकालनी पड़ेगी। बता दें कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा दान में आई एक पाई का हिसाब रखा गया है और वो समर्पण निधि में इकट्ठा हुई इतनी बड़ी राशि से 2026 तक मंदिर परिसर में विश्राम गृह, भोजनालय, चिकित्सालय और गौशाला आदि का निर्माण करने वाले हैं। और अगर फिर भी समर्पण निधि की राशि बच जाती है तो इसका इस्तेमाल अयोध्या में बनने वाले प्रभु श्री राम के दुनिया के सबसे ऊंचे 251 मीटर के स्टैचू के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी ज्यादा राशि इकट्ठी कैसे हुई, तो आपको बता दें कि देश भर के हर राम भक्त ने अपनी क्षमता के अनुसार मंदिर निर्माण के लिए दान किया। यहाँ तक कि काशी प्रयागराज से 300 भिखारियों ने भी साथ मिलकर ट्रस्ट को 4.5 लाख रुपए दान में दिया। इसके अलावा प्रतापगढ़ में रहने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता सियाराम गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से पहले ही यानी अक्टूबर 2018 में मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए दान दिए थे। तो इसके लिए उन्होंने 85 लाख में अपनी 16 बीघा जमीन बेची थी और रिश्तेदारों से भी 15 लाख रुपए उधार लिए थे। वहीं पिछले 2 सालों में देश के 4 लाख गाँव में समर्पण निधि इकट्ठा की गई। वहीं मुरारी बापू ने अब तक सबसे ज्यादा यानी पूरे 11 करोड़ रुपए की समर्पण निधि दी थी। लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे रामनगरी अयोध्या पहुंचे थे, जहां वो कार सेवकपुरम में जाकर राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मिले और उन्होंने भी 11 करोड़ रुपए की राशि दान दी। और तो और मंदिर निर्माण के दौरान हजारों भक्तों ने सोना चांदी से बने आभूषण और सोने के सिक्के और बिस्कुट भी दान किए। और इस वक्त ट्रस्ट के पास 4 कुंटल से भी ज्यादा सोना मौजूद है। हालांकि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा वो अब तक तय नहीं हो पाया है, मगर सुरक्षा के नजरिए से इसे पिघलाकर बड़ा ब्लॉक बनाया जाएगा और एक जगह स्टोर किया जाएगा। और समर्पण निधि की इतनी बड़ी राशि प्रभु श्री राम के प्रति सनातन धर्मियों की श्रद्धा की एक झलक दिखाती है। कोर्ट पहुंचे थे हनुमान जी लेकर बंदर का अवतार। जज कृष्ण मोहन पांडे ने किया था चमत्कार को नमस्कार। दोस्तों, 80 के दशक में अयोध्या में जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद चल रहा था, तब सरकार ने इस विवादित स्थल पर ताला लगा दिया था। लेकिन सन 1986 में फैजाबाद की कोर्ट में भगवान श्री राम का मंदिर खुलवाने की अपील पहुंची थी, जिसका फैसला करने वाले थे जज कृष्ण मोहन पांडे, जो कि उस वक्त एक ऐसा किस्सा बताते हैं जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जज साहब बताते हैं कि जिस रोज मुझे मंदिर के गर्भगृह का ताला खोलना या नहीं है इस केस पर फैसला करना था, उस रोज मैं कोर्ट में जाकर अपनी कुर्सी पर बैठा तो मुझे मेरी अदालत की छत पर एक फ्लैग पोस्ट पकड़े बैठा एक काला बंदर दिखा। वे लोग जो अदालत में फैसला सुनने आए थे वो इस बंदर को फल और मूंगफली देते रहे, लेकिन बंदर ने कुछ नहीं खाया, बस मेरी ओर देखता रहा। उस वक्त मुझे उस बंदर में एक दिव्य शक्ति का अनुभव हुआ और मैंने चमत्कार को नमस्कार करते हुए राम मंदिर का ताला खोलने के पक्ष में फैसला दिया और मेरा आदेश सुनने के बाद वो बंदर वहाँ से गया था। आगे वो बताते हैं कि फैसले के बाद जब डीएम और एसएसपी मुझे घर पहुँचाने आए तो मैंने उस काले बंदर को अपने घर के बरामदे में बैठा पाया, जो देख मुझे काफी आश्चर्य हुआ। मैंने उसे प्रणाम किया, वह वाकई में कोई दैवीय शक्ति थी जिसका मैंने अनुभव किया था। बता दें कि इस फैसले के 40 मिनट भीतर ही राज्य सरकार ने इसे लागू कर दिया था। यानी 1 फरवरी 1986 के दिन दोपहर के 4:40 पर जज कृष्ण मोहन पांडे का फैसला आया था और 5:20 पर मंदिर के गर्भगृह का ताला खोल दिया गया था। इसी तरह 500 साल तक चले अयोध्या के इस विवाद में
ऐसी चमत्कारिक कई घटनाएं हुई थी जिन्होंने दुनिया को चौंका कर रख दिया था। 22 जनवरी के दिन भारत बनाएगा विश्व रिकॉर्ड, अंतरिक्ष से दिखेंगे करोड़ों जलते दिए। दोस्तों 30 दिसंबर के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या के दौरे पर गए थे तब उन्होंने रोड शो के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि 140 करोड़ देशवासियों से अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु राम की नगरी से ये प्रार्थना है कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो तो अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाएं, दिवाली मनाएं, वे पूरे रात हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। और पिछली बार जब मोदी जी ने ताली और थाली बजाने के लिए कहा था तब देश कैसे गूंज उठा था ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। और इस बार तो भारत के सभी सनातन धर्मी 500 सालों की कड़ी तपस्या के बाद प्रभु श्री राम की अपनी जन्मभूमि पर विराजमान होने के इस अवसर पर काफी ज्यादा खुश हैं, जो 22 जनवरी को दिवाली की तरह मनाकर अपने घरों में 10-10 दिए भी जलाने वाले हैं। ऐसे में आंकड़ों के मुताबिक 22 जनवरी की शाम भारत में करीब 100 करोड़ से भी ज्यादा दिए जलाए जाएंगे, जिससे पूरा भारत चमक उठेगा। एक साथ इतने ज्यादा दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड बन जाएगा और रिपोर्ट की माने तो ये रोशनी इतनी ज्यादा होगी कि अंतरिक्ष से भी नीली पृथ्वी पर जगमगाते हुए भारत का नक्शा देखा जा सकेगा। वहीं पृथ्वी की कक्षा में मौजूद सैटेलाइट कैमराज से भी जगमगाते हुए भारत की छवि दिखाई देगी, जो हमारे लिए काफी ज्यादा गर्व की बात है। बताया जा रहा है कि न सिर्फ इसरो बल्कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भी अपने सैटेलाइट कैमराज से इस खूबसूरत भारत की तस्वीर को लेगा और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया जाएगा। क्या प्राण प्रतिष्ठा के दिन होगा राष्ट्रीय अवकाश? केंद्र सरकार तक पहुंची लाख भक्तजनों की मांग। अब दोस्तों जहां पीएम मोदी 22 जनवरी को दिवाली की तरह सेलिब्रेट करने की अपील कर रहे हैं, वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी रामलला के अभिषेक के लिए लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली है। जी हां दोस्तों, देश भर में 5 लाख मंदिरों में इस भव्य उत्सव की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। ऐसे में देश के लगभग हर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ेगी और इन्हीं सभी कारणों की वजह से करोड़ों भारतवासी अपने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से सार्वजनिक अवकाश की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार के पास हजारों की संख्या में अपील लेटर्स पहुंच चुके हैं। और खबरों के मुताबिक गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तो जल्द ही राजकीय अवकाश घोषित किया जाएगा। यहाँ तक कि राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल की सरकार ने तो इस पर चर्चा भी की है। वहीं महाराष्ट्र के मिनिस्टर मंगल प्रभात लोढ़ा ने भी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को स्टेट हॉलीडे करने की मांग करते हुए चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने पूरे राज्य में दीपोत्सव मनाने का निर्देश दिए जाने की मांग की है। ऐसे में हो सकता है कि महाराष्ट्र में भी स्टेट हॉलीडे घोषित हो जाए। रामलला के प्रति देशवासियों की श्रद्धा देखते हुए कई राज्यों की सरकारों ने भी केंद्र सरकार से मांग की है कि क्यों ना पूरे भारत में भी सार्वजनिक अवकाश जारी कर दी जाए। अब देखना यह है कि भारत में किन किन राज्यों में इस दिन हॉलीडे होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है। खैर दोस्तों, क्या केंद्र सरकार को 22 जनवरी के दिन राष्ट्रीय अवकाश यानी नेशनल हॉलीडे जाहिर कर देना चाहिए या नहीं, इस बारे में अपनी राय हमें जरूर कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही राम मंदिर से जुड़े ऐसी बेहतरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए।